प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 को पढ़ाने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 को हम बताने जा रहे हैं। 4 का 1, 2 को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 4 के 3 में आपको बताया गया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। एक लड़का है जो एक एग्जाम देता है जिसमें उसको कितना अंक मिलता है, 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, जब क्वेश्चन सही करता है तो 3 अंक मिलता है तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, 1 अंक की कटौती की गई। अब फिर दूसरा टेस्ट देने जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? देखिए, एक लड़का है जो दो बार एग्जाम देने जाता है, ठीक है। तो एक बार क्या करता है, एग्जाम देता है तो उसमें सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है और गलत जब करता है तो 1 अंक कट दी जाती है। तो कुल उसको जो अंक मिलता है 40 को नंबर मिलता है। लेकिन पुनः जब एग्जाम देने जाता है तो वहाँ 4 अंक सही उत्तर के लिए मिलता है और 2 अंक गलत उत्तर के लिए काट लिया जाता है। तब उसको कुल अंक प्राप्त होता है 50। तब पूछा गया कि प्रश्नों की संख्या कितना थी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना कि 4 का यह क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 का 3। माना कि सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, पता नहीं है तो हम क्या कर देंगे, x कर लेंगे। x गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, इसको क्या मान ले, y मान ले, y। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्न से, देखिए 3 अंक सही उत्तर के लिए तो 3x, कटता है कितना है, 1 अंक, y मतलब कितना प्राप्त होता है, 40। समीकरण 1 हो गया। फिर एग्जाम देने जाता है यानी पुनः, तब 4 अंक उसे क्या मिलता है, सही उत्तर के लिए। गलत जब करता है तो कितना काट लिया जाता है, 2। तो इसी में से कटता है तो 2y, तो कुल उसको अंक मिला 50। समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का 2 को हल करने पर लिखेंगे। समीकरण 1 का 2 को हल करने पर, समीकरण 1, सबसे पहले समीकरण 1 का 2 को हल करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए 4x माइनस 2y बराबर 50, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 50। अब इसको काट सकते हो, 25 गुना 50, 2x माइनस y बराबर 25। समीकरण 2। अभी वहां लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, 1 और 2 को हल करने पर, आई 1 2 को देखिए, आप कॉमन नहीं लेते हैं तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। लेकिन आपको सरलीकरण करने के लिए, आपको छोटा अंक लाने के लिए आपको कॉमन लेके कटा दिए, ठीक है। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इससे ये मत समझिएगा कि अगर वहां लिखते हैं तो हमें नहीं आएगा, वहां भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा गुना भागा ज्यादा करना होगा। अब समीकरण 1 का 2 को हल करते हैं। 1 में क्या है, 3x माइनस y बराबर कितना है, 40। समीकरण 1, यहाँ क्या है, 2x माइनस y बराबर 25। अब देखिए
आप जानबे करते हैं कि विलोपन में क्या होता है, बराबर करना होता है। तो देखिए यहाँ बराबर है, केवल हमें चिन्ह को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। चिन्ह चेंज करते हमारा आंसर मिल जाएगा, केवल चिन्ह चेंज कर देना। देखिए प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ठीक है। प्लस माइनस कट गया, आपका 3 में से 2 गया, x हो गया। 40 में से 25 गया, कितना हो गया 5, 1 15 हो गया। x बराबर 15 हमारा आ गया। अब x के मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 25। तो 2 गुने x का मान कितना है 15, तो x के जगह 15 माइनस वाई बराबर 25, ठीक है। तो 15 दूना 30 माइनस वाई 25। देखिए माइनस वाई बराबर 25। देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, माइनस 30 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -5। अब माइनस है, माइनस कट गया, वाई बराबर कितना हो गया 5। सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक x है, x बराबर कितना आ गया 15। गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक y, y कितना आ गया, y बराबर 5। कुल प्रश्न, कुल प्रश्न x प्लस y 15 प्लस 5 यानी 20, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 को हम इस वीडियो में बना चुके हैं। अब आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 4 में कहा गया है, एक राजमार्ग 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग है, ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी है। मान लीजिए मोतिहारी से पटना की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक समय पर चलना प्रारंभ करता है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटा पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक राजमार्ग पर 2 स्थान है, ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटा पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि ए कार की चाल, माना कि ए कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बी कार की चाल ये क्या हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें 2 बातें कहा गया है। एक है कि देखिए ये है, ए यहाँ है, बी यानी 100 किलोमीटर दूरी, कितना है डिस्टेंस 100 किलोमीटर। एक दोनों क्या कर रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। तो कितना देर के बाद मिल रहा है वही। तो इसको लिखेंगे प्रश्न से 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद
5 घंटे बाद, तो 5 घंटे बाद, तो 5x प्लस, देखिए जब एक ही दिशा में चलेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में माइनस होगा, और जब एक ही दिशा में जब विपरीत दिशा में चलेगा, जैसे मान लीजिए, याद रखिएगा, ए है बी है, ये क्या कर रहा है, एक ही दिशा में, ए कार है बी कार है, जो एक ही दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में, लेकिन एक कार क्या है, ए है, क्या है कार बी, जो विपरीत दिशा में, यानी या आगे की ओर जा रहा है, आई इधर की ओर आ रहा है, ये बीच में मिल रहा है, तो इस स्थिति में प्लस होता है, इस स्थिति में क्या होता है, माइनस होता है। जब एक ही दिशा में जाए तो वहां माइनस, और जब विपरीत दिशा में कार चले तो प्लस। कोई भी गाड़ी जब विपरीत दिशा में चलता है तो प्लस होता है, और जब एक ही दिशा में चलता है तो माइनस होता है। हम क्या लिखेंगे, 5x माइनस, देखिए 5x माइनस 5y, 5 घंटा बाद है, बराबर 100। तो हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 5, यहाँ कॉमन ले सकते हैं 5, x माइनस वाई बराबर 100, 20 बचे 100, x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1। पुनः क्या होता है, पुनः यह कैसे चलता है, विपरीत दिशा में, कितना, y 100 किलोमीटर, कितना 100 किलोमीटर, तो x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण 2। अब सिंपल सा 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा कितना हो गया, x माइनस वाई 20, और दूसरा क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है। देखिए यहाँ तो चिन्ह ऑटोमेटिक, एक माइनस है एक प्लस है, हम सीधे क्या करेंगे, माइनस प्लस कटा देंगे, 2x बराबर 120 क्या हो जाएगा 20, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा 2, 60, ठीक है। तो x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, x के जगह हम क्या रख देंगे 60, 60 माइनस वाई बराबर 20। अब हम करेंगे क्या, देखिए अब 60 है, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, ये जगह माइनस वाई बराबर माइनस 40, माइनस है माइनस कर दिया, वाई बराबर हो गया 40, यानी ए कार की चाल, ए कार की चाल, ए कार की चाल क्या है, x है, x बराबर कितना हो गया, x बराबर आपका आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। बी कार की चाल, बी कार की चाल क्या है, y है, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो गया। इस वीडियो में आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। देखिए आइए हम यहाँ एक बात को जान लेते हैं, क्या बात है, देखिए अगर कोई ट्रक है, रेलगाड़ी है, या किसी भी प्रकार की गाड़ी है, ट्रक हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, अगर कहा जाए कि दोनों जब एक ही दिशा में चल रहा है, यानी एक ही दिशा का मतलब एक आगे है उसके आगे, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहा है, तब वहां क्या लगेगा, वहां माइनस लगेगा, वहां क्या लगेगा माइनस, जो आपको यहाँ पर लगाया गया है। आज जब विपरीत दिशा, यानी एक गाड़ी उधर से आ रहा है, दूसरा गाड़ी इधर से आ रहा है, तो वहां क्या लगेगा, प्लस लगेगा। यह 4 का हम 4 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में खत्म कर चुके हैं। अब 4 का केवल एक क्वेश्चन बचता है, 5 नंबर, जो नेक्स्ट वीडियो में हम खत्म कर देंगे, और 3.5
आपका सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों के पास वीडियो को देख लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका भी मार्क्स अच्छा से अच्छा आ सके।